कांग्रेस ने एक ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मामला है? ऐसा है, भाजपा की शासन बनने के बाद 18 महीने में जो हमारा विधानसभा में जो हाल हुआ, सबसे हाल ख़राब तो हमारे किसानों का है। और किसानों का जो बरसात के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, इस पूरे संभाग में 12 जिले में नहीं बल्कि पूरे हड़ौती में अभी तक प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना उसका सर्वे हुआ, ना सर्वे रिपोर्ट गई। हम चाहते हैं कि विपक्ष में पार्टी हमारी, चाहे हम चुनाव हारे हों, पर हमें ये लगा कि सरकार सोई हुई है, इसलिए हमने सरकार को जगाने के लिए आज किसानों की मांगों के लिए, किसानों को मुआवजा दो, फसल बीमा क्लेम दो, इसको लेके, और यहाँ अवैध रूप से प्रताप सिंह के जो डंपर चल रहे हैं, राग के थर्मल में जो भारी भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के पूरी जनता परेशान है। जो दिन में सड़क छपड़ा की सड़कों पर डंपर चल रहे हैं सिंघवी की जगह, वो डंपर ही डंपर दिख रहे हैं, पूरी धूल उठती है। सैकड़ों लोगों के फेफड़े खराब हो गए, किसी की आँख खराब हो गई, किसी की आँख खराब हो गई, और उसके बाद डंपर सरेआम चल रहे हैं। प्रशासन ने बंद भी किए, मगर नेताजी की मिलीभगत से डंपर चल रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए रोज कमा रहे हैं, और उनको छपड़ा की जनता की चिंता नहीं है। क्षेत्र में हमारे फुटकर व्यापारी छपड़ा के, उन फुटकर व्यापारियों को उठा करके गड्ढे में डाल दिया, और डाल करके वो बेचारे 100 रुपये 200 कमाते थे, उनको सड़क पर ला दिया गया। स्मार्ट मीटर, आप देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, और वो गांव-गांव अगर स्मार्ट मीटर लगा दिए तो ये गरीब आदमी कहाँ से बिजली का बिल जमा करा पाएगा? इस गरीब के घर में बिजली बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो गरीब के घर में अंधेरा करने का काम ही सरकार कर रही है। किसानों के घर में अंधेरा करने का सरकार काम कर रही है। मजदूरों को बर्बाद करने का काम कर रही है। महिलाओं के घर बिगाड़ा जा रहा है, और ये धन्ना सेठ थर्मल के माध्यम से सरकार में भ्रष्टाचार का काम चल रहा है। अवैध माइनिंग चल रही है, अवैध सट्टा चल रहा है, अवैध खाने चल रही है, अवैध रेत चल रही है। भूमाफियाओं ने पूरी जमीनों पर कब्जा करके छपड़ा में बेचा जा रहा है। ये सारी समस्याओं को लेकर के हमने ज्ञापन दिए हैं। इसमें और समस्या ये रही, अभी थर्मल में हमारा छपड़ा है, उस छपड़ा थर्मल में गरीबों को हटा दिया गया, लोकल को तो, और बाहर के आदमियों को लाके उनको ठेके दिए जा रहे हैं। जो लोकल आदमी हो उनको गेट पास छीन कर उनको बाहर भगाया जा रहा है। यूनियन बननी चाहिए, उनको यूनियन बना के बाहर निकाला जा रहा है। इसी तरह से दुर्घटना में कोई गरीब मर गया, उसके सांप ने काटने से मर गया हो, कोई मकान गिरने से मरा है, उसको आज तक मिला मुआवजा नहीं दिया गया। वो गांव-गांव रो रहे हैं बेचारे, जिनके परिवारजन मरे हैं। ये सारी समस्याओं को लेके खाद, आपको देखो, खाद नकली, बीज नकली, खाद मिल नहीं रहा, खाद को अटैचमेंट किया जा रहा है किसानों के साथ। नकली व्यापारी लोग, वो भी नकली दी जा रही है। पेंशन काटी जा रही है, राशन का गेहूँ बंद किया जा रहा है। 1,05,000 लोगों का राशन कम हो जाएगा अभी ये 12 जिले में। अब 1,05,000 में समझ जाओ कि मेरे विधानसभा में कम से कम 25,000 आदमियों के राशन कम हो जाएंगे। उस गरीब को जो हमने गेहूँ दिया था, गहलोत साहब सरकार में गेहूँ नहीं मिल रहा। इलाज फ्री हमने दिया था 25 लाख का, वो इलाज 5 लाख कर दिया, वो इलाज नहीं मिल रहा। बिजली मिल नहीं रही, 100 यूनिट हमने दी थी, वो बंद हो गई। क्या हो रहा है? सारे हमारे जो गरीब लोगों के काम थे वो सारे बंद कर दिए गए। ये तो राग बेच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और जनता को परेशान कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हमने धरना दिया। वोट चोरी का जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा चलाया, वो वोट चोरी के लेकर सरकार बनी है। आपको मालूम है कि पहले सरकार जुमले से बनी है, और दूसरी सरकार पुलवामा से बनाई है, और तीसरी सरकार वोट चोरी करके बनाई है। तो वोट चोरी का अब इनका धंधा बन गया, क्योंकि चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। इसके लिए हमारा आज 15 सितंबर को आज से हमारे पूरे राजस्थान में जो प्रोग्राम चालू हुआ, वो आज हमने छपड़ा शुरू किया। इसलिए वोट चोरी के खिलाफ, वोट चोर मोदी क्या बोलते हैं नारा, क्या वो, गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वो भी हमारा नारा है। इन्हीं साथ आप सबको मैं बुलाया है, और यही हमारी समस्या है।